कभी कभी एक अपमान सिर्फ दर्द नहीं देता, वो इतिहास बदल देता है। और चाणक्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मगध के दरबार में जब उनका अपमान हुआ तो वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने उनके अंदर आग जला दी। पहले उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बदला। धनानंदा को हराना, उसका अहंकार तोड़ना और अपने अपमान का जवाब देना। ये व्यक्तिगत था। लेकिन चाणक्य सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक थिंकर थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे। और धीरे धीरे उनका गुस्सा सोच में बदलने लगा। उन्होंने सोचा, अगर एक राजा इतना अहंकारी हो सकता है तो समस्या सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, समस्या पूरा सिस्टम है। और अगर सिस्टम गलत है तो सिर्फ बदला लेना काफी नहीं। यहीं से चाणक्य की सोच बदल गई। अब ये सिर्फ बदला नहीं था, अब ये एक मिशन था, एक बड़ा लक्ष्य। भारत को एक करना, छोटी छोटी राज्यों में बटी कमजोर शक्ति को एक मजबूत एम्पायर में बदलना। अब उनका लक्ष्य था कियोस खत्म करना, स्थिरता लाना, एक शक्तिशाली शासन बनाना। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ युद्ध से कुछ नहीं होगा, जरूरत है योजना की, धैर्य की, सही समय की। अब चाणक्य गुस्से से नहीं, दिमाग से सोच रहे थे। अब हर कदम सोचा समझा होगा, हर निर्णय भविष्य के लिए होगा। अब लक्ष्य साफ था, धनानंद को हटाना, लेकिन उससे भी बड़ा एक नया भारत बनाना, जहां मजबूत शासन हो, सही नेतृत्व हो, स्थिरता। एक ऐसा भारत जो सिर्फ जीता नहीं जाए बल्कि टिके। ये गुस्से से भरा था। और यहीं से चाणक्य बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं रहे, वो बन गए इतिहास बदलने वाला मास्टरमाइंड। लेकिन इतना बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं हो सकता। उन्हें चाहिए था एक योग्य राजा। और उन्हें याद आया वो लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस विजन को रियलिटी बना सकता था। इतिहास में सबसे मुश्किल काम युद्ध जीतना नहीं होता, बल्कि सही इंसान चुनना होता है। और चाणक्य जानते थे कि उनका सपना, उनका विजन अकेले पूरा नहीं हो सकता। उन्हें चाहिए था एक ऐसा नेता जो सिर्फ राजा ना बने बल्कि सम्राट बने। उन्होंने कई लोगों को देखा, कई योद्धाओं को, कई राजकुमारों को, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सत्ता चाहते थे लेकिन साम्राज्य बनाने की सोच नहीं रखते थे। और फिर एक नाम, और फिर उनकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो राजा नहीं था लेकिन राजा जैसा सोचता था। सबसे पहली चीज जो चाणक्य ने देखी, लीडरशिप। वो लोगों को अपने साथ जोड़ता था, वो फैसले लेता था, और सबसे खास, लोग उसकी बात मानते थे। ये सिखाया नहीं जा सकता, ये जन्म से होता है। और चाणक्य समझ गए। दूसरी चीज जो सबसे अलग थी, उसका डर ना होना। जहां लोग डरते थे वो आगे बढ़ता था, जहां खतरा था वो वहीं खड़ा रहता था। क्योंकि एक राजा डर सकता है लेकिन एक सम्राट नहीं। और चाणक्य को एक सम्राट चाहिए था। तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो चाणक्य ने देखी, सीखने की इच्छा। वो सवाल करता था, वो समझना चाहता था, और वो खुद को बेहतर बनाना चाहता था। क्योंकि एक इंसान जितना सीखता है उतना ही बड़ा बनता है। और चाणक्य जानते थे ये लड़का रुकने वाला नहीं। अब चाणक्य के सामने एक साफ तस्वीर थी, एक ऐसा लड़का
जिसमें नेतृत्व था, हिम्मत थी, सीखने की भूख थी, और उन्होंने फैसला कर लिया कि यही बनेगा उनका राजा, यही पूरा करेगा उनका। इतिहास हमें ये सिखाता है, सही व्यक्ति चुनना आधी जीत के बराबर होता है, लेकिन सही इंसान मिल जाना काफी नहीं होता, उसे तैयार करना पड़ता है। और अब शुरू होगा ट्रेनिंग का सबसे कठिन दौर, जहां एक लड़का बनेगा एक योद्धा। ये लड़का भीड़ को लीड कर सकता है। सही इंसान मिल गया, लेकिन सिर्फ सही होना काफी नहीं, उसे तैयार करना पड़ता है। और चाणक्य जानते थे कि उन्हें राजा नहीं बनाना, उन्हें मास्टरमाइंड बनाना है। सबसे पहले शरीर को मजबूत बनाया गया, क्योंकि युद्ध सिर्फ दिमाग से नहीं जीता जाता। उसे सिखाया गया तलवार चलाना, धनुष चलाना, घुड़सवारी, युद्ध की चालें। हर दिन अभ्यास, अनुशासन, कठिन ट्रेनिंग, जब तक शरीर खुद हथियार न बन जाए। वो सिर्फ लड़ना नहीं सीख रहा था, वो जीतना सीख रहा था। लेकिन चाणक्य जानते थे, तलवार सब कुछ नहीं जीतती, इसलिए उसे डिप्लोमेसी सिखाई गई। कैसे बात करके जीतना है, दुश्मन को दोस्त बनाना है, और दोस्त को दुश्मन नहीं बनने देना है, क्योंकि कई युद्ध मैदान में नहीं, बातचीत में जीते जाते हैं। वो सीख रहा था कब लड़ना है और कब नहीं। तीसरी चीज, जो सबसे मुश्किल थी, धैर्य, क्योंकि हर मौका सही नहीं होता। चाणक्य ने सिखाया, जल्दबाजी हार दिलाती है और सही समय जीत दिलाता। कई बार जीतने के लिए पीछे हटना पड़ता, और ये सबसे कठिन लेसन था। और फिर आया सबसे पावरफुल स्किल, टाइमिंग। चाणक्य ने सिखाया कब हमला करना है, कब रुकना है, कब इंतजार करना है, क्योंकि गलत समय पर सही कदम भी हार बन जाता है, और सही समय पर छोटा कदम भी जीत बन जाता है। धीरे धीरे वो बदल रहा था। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक ट्रेन्ड वॉरियर था, और उससे भी ज्यादा एक सोचने वाला स्ट्रैटेजिस्ट। वो लड़ भी सकता था, सोच भी सकता था। एक राजा सेना से जीतता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड दिमाग से जीता। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था, जहां दुश्मन सामने नहीं होगा, वो छिपा होगा हर जगह। और यहीं से शुरू होगा सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी, स्पाई नेटवर्क। हर महान कहानी सीधे जीत से शुरू नहीं होती, बल्कि हार से शुरू होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। ट्रेनिंग पूरी हुई, आत्मविश्वास बढ़ गया, और उन्होंने पहला कदम उठाया, सीधे शक्तिशाली नंदा एम्पायर को चुनौती। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा था और तैयारी अभी अधूरी। परिणाम, पहली ही लड़ाई में उन्हें समझ आ गया कि ये रास्ता आसान नहीं। सेना कमजोर थी, संसाधन कम थे, और दुश्मन बहुत मजबूत। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये सच्चाई थी। हार के बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया, क्योंकि जिंदा रहना जीतने के लिए जरूरी था। ये भागना नहीं था, ये समझदारी थी। चाणक्य ने सिखाया, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें बदल दिया। अब वे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अब हर कदम सोच समझकर होगा। अब स्ट्रैटेजी बदलेगी। चाणक्य ने इस हार को लेसन बना दिया। उन्होंने समझ लिया, सीधे युद्ध नहीं, स्मार्ट युद्ध करना होगा। अब उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई। अब सीधा अटैक नहीं, पहले दुश्मन को कमजोर किया जाएगा, और फिर सही समय पर वार। यहीं से शुरू हुआ असली मास्टरमाइंड गेम। कभी कभी हार जरूरी होती है, क्योंकि वही सिखाती है कैसे जीतना। लेकिन अब वे सीधे नहीं लड़ेंगे। अब दुश्मन को हराया जाएगा, छुपकर, अंदर से। और यहीं से शुरू होगा सबसे खतरनाक हथियार, स्पाई नेटवर्क। नहीं, आखिरी लड़ाई जीतना जरूरी है। इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें बदल दिया।
अब वे जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब हर कदम सोच समझकर होगा। अब स्ट्रैटेजी बदलेगी। चाणक्य ने इस हार को लेसन बना दिया। उन्होंने समझ लिया, सीधे युद्ध नहीं, स्मार्ट युद्ध करना होगा। अब उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई। अब सीधा अटैक नहीं, पहले दुश्मन को कमजोर किया जाएगा और फिर सही समय पर वार। यहीं से शुरू हुआ असली मास्टरमाइंड गेम। कभी कभी हार जरूरी होती है, क्योंकि वही सिखाती है कैसे जीतना। लेकिन अब वे सीधे नहीं लड़ेंगे। अब दुश्मन को हराया जाएगा छुपकर, अंदर से। और यहीं से शुरू होगा सबसे खतरनाक हथियार, स्पाई नेटवर्क नहीं। आखिरी लड़ाई जीतना जरूरी है। इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें बदल दिया। अब वे जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब हर कदम सोच समझकर होगा। अब स्ट्रैटेजी बदलेगी। चाणक्य ने इस हार को लेसन बना दिया। उन्होंने समझ लिया, सीधे युद्ध नहीं, स्मार्ट युद्ध करना होगा। अब उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई। अब सीधा अटैक नहीं, पहले दुश्मन को कमजोर किया जाएगा और फिर सही समय पर वार। यहीं से शुरू हुआ असली मास्टरमाइंड गेम। कभी कभी हार जरूरी होती है, क्योंकि वही सिखाती है कैसे जीतना है। लेकिन अब वे सीधे नहीं लड़ेंगे। अब दुश्मन को हराया जाएगा, छुपकर, अंदर से। और यहीं से शुरू होगा सबसे खतरनाक हथियार, स्पाई नेटवर्क। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध छुपकर लड़े जाते हैं। और चाणक्य जानते थे कि सामने से लड़कर नंदा एम्पायर को हराना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने चुना एक अलग रास्ता, गुप्त युद्ध। चाणक्य ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो हर जगह था, महल में, बाजार में, सेना में, यहां तक कि दुश्मन के अंदर भी। उनकी आंखें हर जगह थीं, उनके कान हर बात सुन रहे थे। ये कोई रैंडम आइडिया नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड सिस्टम था, जिसका जिक्र अर्थशास्त्र में मिलता है, जहां अलग अलग प्रकार के स्पाइस, अलग अलग रोल्स, कुछ साधु बनकर, कुछ व्यापारी बनकर, कुछ सैनिक बनकर, हर कोई एक मिशन पर था। चाणक्य समझ चुके थे कि जानकारी ही असली ताकत है। अगर दुश्मन की कमजोरी पता हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अब हर कदम इंफॉर्मेशन के आधार पर था, हर हमला प्लान के साथ था। स्पाइस ने दुश्मन की कमजोरियां ढूंढी, सेना की स्थिति, राज्य के अंदर असंतोष, नेताओं की गलतियां, सब कुछ चाणक्य तक पहुंच रहा था। और अब हमला बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुआ। स्पाइस सिर्फ जानकारी नहीं लाते थे, वे खेल बदलते थे। वे अफवाहें फैलाते थे, डर पैदा करते थे, कंफ्यूजन बढ़ाते। धीरे धीरे दुश्मन कमजोर होने लगा। बिना बड़े युद्ध के उसका विश्वास टूटने लगा। ये वो युद्ध था जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे खतरनाक होता है, जहां तलवार नहीं, दिमाग चलता है, जहां हमला नहीं, योजना जीतती है। जो दिखता है वो युद्ध का छोटा हिस्सा है। असली युद्ध हमेशा पर्दे के पीछे लड़ा जाता है। लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं थी, अब उसे इस्तेमाल करना था। अब दुश्मन को तोड़ा जाएगा, उसकी दिमाग, और यहीं से शुरू होगा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं होता जो मैदान में लड़ा जाए, बल्कि जो दिमाग के अंदर लड़ा जाए। और चाणक्य जानते थे कि दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे डराना, तोड़ना और भ्रमित करना। सबसे पहले उन्होंने डर पैदा किया, स्पाइस के जरिए। अफवाहें फैलने लगी कि चंद्रगुप्त की सेना बहुत बड़ी है, हमला कभी भी हो सकता है। धीरे धीरे सैनिक डरने लगे, और डर ताकत को कमजोर कर देता है। फिर शुरू हुआ कंफ्यूजन, गलत खबरें, फर्जी योजनाएं, झूठे संकेत। दुश्मन समझ ही नहीं पाया हमला कहां से होगा। जब दिमाग क्लियर नहीं होता, अब
सबसे खतरनाक खेल शुरू हुआ। स्पाइज ने अंदर के लोगों को इन्फ्लुएंस किया। शक, डर, अविश्वास। धीरे धीरे नंदा की सेना अपने ही लोगों पर शक करने लगी, और जब भरोसा टूटता है, साम्राज्य टूटने लगता है। अब दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर था। सैनिक डर गए थे, नेता कंफ्यूज थे, और उनका मनोबल टूट चुका था। और युद्ध मनोबल से जीता जाता है। सबसे खास बात ये थी कि अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन दुश्मन पहले ही हारने लगा था, क्योंकि उसका दिमाग हार चुका था। जब दिमाग हार जाए तो युद्ध जीतना आसान हो जाता। अब दुश्मन कमजोर हो चुका था। अब समय था असली चाल चलने का। अब अकेले नहीं, साथ मिलकर हमला होगा, और यहीं से शुरू होगा अलायंसेस। युद्ध सिर्फ लोगों के बीच नहीं होता, कभी कभी जमीन भी लड़ती है। और चाणक्य जानते थे कि अगर जगह सही चुनी जाए तो आधी जीत वहीं हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने हर क्षेत्र को समझा। कहाँ जंगल है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, और हर जगह का अलग उपयोग तय किया, क्योंकि हर जगह एक जैसा युद्ध नहीं लड़ा जाता। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो छुपने का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। सेना जंगल में छिपती थी और अचानक हमला करती थी। दुश्मन समझ ही नहीं पाता था हमला कहां से आया। नदियां सिर्फ पानी नहीं, सुरक्षा भी होती हैं। नदी के पार दुश्मन आसानी से नहीं आ सकता, और अगर रास्ता कंट्रोल में हो तो पूरा। जहां ऊंचाई थी वहां सेना को एडवांटेज मिला। ऊपर से देखना आसान, हमला आसान, और दुश्मन कमजोर, क्योंकि वो नीचे था। सबसे महत्वपूर्ण था रास्तों पर नियंत्रण। कौन सा रास्ता व्यापार के लिए, सेना के लिए? अगर रास्ते बंद कर दिए जाएं, दुश्मन खुद कमजोर हो जाता है। चाणक्य ने सप्लाई रूट्स को टारगेट किया। अब चाणक्य के पास सिर्फ सेना नहीं थी, उनके साथ जंगल था, नदी, जमीन थी, पूरी प्रकृति उनके साथ थी। जमीन को समझता है वही युद्ध जीतता है। अब दुश्मन डर गया था, उलझ गया था, और कमजोर भी। लेकिन अकेली जीतना अभी भी मुश्किल था। अब साथ चाहिए था, सहयोग चाहिए था, और यहीं से शुरू होगा अलायंसेस। क्षेत्र कंट्रोल में होता है। चाणक्य ने नदी को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। हर युद्ध अकेले नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध साथ मिलकर जीते जाते हैं। और चाणक्य जानते थे कि नंदा एम्पायर को हराने के लिए सिर्फ सेना नहीं, साथ भी चाहिए। उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन बहुत बड़ा है, उसकी सेना, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, और अकेले लड़ना हार के बराबर था। इसीलिए चाणक्य ने एक नई चाल चली। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों से संपर्क किया, जो नंदा से खुश नहीं थे, जो दबे हुए थे, डरते थे। अब उन्हें एक मौका मिला। चाणक्य ने सबको एक चीज दिखाई, हमारा दुश्मन एक है, और जब दुश्मन एक हो तो लोग एक हो जाते हैं। धीरे धीरे अलग अलग राज्य एक साथ आने लगे। लेकिन सिर्फ साथ आना काफी नहीं, भरोसा बनाना पड़ता है। चाणक्य ने अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से सबका विश्वास जीता। उन्होंने दिखाया कि ये लड़ाई जीती जा सकती। अब चंद्रगुप्त की सेना अकेली नहीं थी, अब कई राज्यों की ताकत थी। ये सिर्फ अलायंस नहीं था, ये राजनीति थी, जहां हर कदम सोच समझ कर लिया गया।
किसी साथ लेना है, किसी दूर रखना है, सब प्लान के तहत था। और यही मास्टर स्ट्रैटेजी थी। एक इंसान लड़ सकता है, लेकिन मिलकर साम्राज्य बनाए जाते हैं। अब सेना तैयार थी, साथ मिल चुका था, दुश्मन कमजोर हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, सही समय, सही हमला। और यहीं से शुरू होगा फाइनल वॉर प्लान। एक साथ। और यही असली ताकत थी। छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गए। अब सब कुछ तैयार था। सालों की मेहनत, हर स्ट्रैटेजी, हर सैक्रिफाइस अब एक ही पल में बदलने वाला था। चाणक्य जानते थे कि बिना धन की कोई युद्ध नहीं जीता जाता। इसलिए उन्होंने इकोनॉमी को मजबूत किया। व्यापार रूट्स, संसाधनों पर कंट्रोल, सप्लाई चेन सब सिक्योर किया गया, क्योंकि भूखी सेना युद्ध नहीं जीतती। अब चंद्रगुप्त के पास सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि ट्रेन्ड आर्मी थी। घुड़सवार, पैदल सैनिक, रणनीतिक यूनिट्स। हर सैनिक तैयार था, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। ये सीधा युद्ध नहीं था, ये एक लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ सेना अटैक करेगी, दूसरी तरफ स्पाइस काम करेंगे, तीसरी तरफ अलायंसेस सपोर्ट देंगे। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा हमला कहां से आ रहा है। चाणक्य ने जल्दी नहीं की, उन्होंने इंतजार किया जब दुश्मन सबसे कमजोर हो, और वही समय चुना, क्योंकि सही समय जीत तय करता है। और फिर वो दिन आया जब हमला हुआ चारों तरफ से, और यहीं से एक नया इतिहास शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य बनी सम्राट और चाणक्य बनी उसकी मास्टरमाइंड। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक नए भारत की शुरुआत थी। साम्राज्य ताकत से नहीं बनते, स्ट्रैटेजी से बनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होगा मौर्यन एम्पायर का असली दौर, जहां शासन, विस्तार और महानता। और एक दिन यही साम्राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनेगा। एक साथ दुश्मन घिर चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सेना टूट चुकी थी, नेतृत्व बिखर चुका था, और साम्राज्य गिर चुका था। एक अपमान से शुरू हुई कहानी अब एक साम्राज्य बन चुकी थी। एक साधारण लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य, अब सम्राट था। और एक अपमानित गुरु, चाणक्य, अब इतिहास का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बन चुका था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक विजन की जीत थी, एक स्ट्रैटेजी की जीत थी, और सबसे बड़ी बात, धैर्य की जीत थी। ये कहानी हमें सिखाती है, गुस्सा अगर सही दिशा में जाए तो इतिहास बदल सकता है। सही इंसान चुनो, सही समय का इंतजार करो, और सही स्ट्रैटेजी अपनाओ, फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल और रियल हिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो स्ट्रैटेजी विंस, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। मौर्यन एम्पायर का असली दौर और अशोका की कहानी।